हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। दोस्तों मैं हूं राकेश कुमार रोशन। आज आप लोगों के लिए बिहार पुलिस 2023 जिसका क्लास नंबर मतलब सेट नंबर 19 होगा, उसका हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली का जो है अपना उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य जो होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय जो संविधान है उसका आत्मा किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है प्रस्तावना को, मूलाधिकार को, नीति निर्देशक तत्व को, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोध नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य जो है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो पहला ऑप्शन है भारत और भारतवर्ष, दूसरा है भारत और हिंदुस्तान, तीसरा है भारत और इंडिया, चौथा है हिंदुस्तान और भारतवर्ष। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 110। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है? अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा 24 अप्रैल 1993 को। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जो है संप्रभुता जो रहता है किसमें निहित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत की जनता में। भारत की जनता में। भारत की संप्रभुता किसमें निहित होता है? भारत की जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? किस राज्य में विधान परिषद का इसमें गठन किया गया? तो झारखंड में विधान परिषद नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, गुजरात में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? कौन सी भाषा जो इसमें है संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में उर्दू है, नेपाली है, कोंकणी है। कौन भाषा नहीं है? तो भोजपुरी जो है नहीं है। तो पूछ रहा है कौन सी भाषा इसमें नहीं है? तो भोजपुरी जो है 8वीं संविधान की अनुसूची में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? जो राज्यसभा का सदस्य रहता है उसके लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए?
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? अपना उच्च न्यायालय है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली का। भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई है? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिला से हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागौर जिला से। किस जिला से शुरू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था? नागौर, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, सिक्किम उच्च न्यायालय। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिक्किम उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? केंद्र और राज्य के बीच जो है धन के बंटवारा में कौन राय देता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा, वित्त आयोग। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। सरकारिया जो आयोग है, आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो पहला ऑप्शन है राजस्व वितरण से, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्यों से, संसद की सदस्यता से, केंद्र और राज्य के बीच संबंध से। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है किस अनुच्छेद में? संपत्ति का अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 300 के क में, अनुच्छेद 300 के क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किया जाता है? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को नामित किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 2, 12, 15, 20। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? तो विधानसभा को जो है समाप्त की, विधान परिषद को जो है समाप्त किया जा सकता है पर इसको भंग नहीं किया जा सकता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? विधान जो परिषद है इसको समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? बलवंत राय जो मेहता समिति है पंचायती राज से व्यवस्था संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 1953, दूसरा है 1954, तीसरा है 1955, चौथा है 1957। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1957। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? राज्यसभा को जो भंग करने का अधिकार है किसे प्राप्त होता है? तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को नहीं प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद इंग्लिश में कहते हैं एनडीसी। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है?
राष्ट्रीय विकास परिषद का जो बैठक होता है इसमें राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। कौन करता है प्रतिनिधित्व? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? केंद्र शासित जो प्रदेश होता है उस पर किसका शासन होता है? तो इस पर जो शासन होता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। किसका शासन होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? जो राज्य सरकार होता है इसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्यपाल। राज्य सरकार का संवैधानिक सलाहकार कौन होता है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? जो सबसे बड़ा राज्य रहेगा उसका सबसे ज्यादा राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या है। तो इस सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, जो ऑप्शन नंबर डी में है। सबसे ज्यादा राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या आता है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद में शामिल है, भारतीय संसद में शामिल होता है लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद में शामिल कौन होता है? लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद में शामिल होता है लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश से अपनाया गया था? संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनाडा। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत की जो संसदीय प्रणाली है किससे प्रभावित है? किस देश से प्रभावित है? तो इसका हो जाएगा इंग्लैंड से, जो ऑप्शन नंबर ए है। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है किस देश से? इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको कैग कहते हैं, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।